दोस्तों कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे ही होंगे। आज मैं आप लोग के लिए हिंदी व्याकरण के कुछ मुहावरा हैं वो हम लाए हैं, उसे आप देखें और आप बनाने का तरीका सीखें, क्योंकि ये परीक्षा में पूछे जाने वाला है प्रश्न है। और आप अगर अच्छा से इन्हें देख लेते हैं तो 5 नंबर का ये पूछा जाता है, तो 5 नंबर आपका फिक्स है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये है आँख मारना। ठीक है, इसका होता है मतलब होता है इशारा करना। ठीक है, तो इसको वाक्य कैसे बनाते हैं? तो इसका वाक्य बनाएंगे, सोहन ने मुझे आंख मारकर घर से बाहर बुलाया। ठीक है, तो ये जो देखिए, ये जो आंख मारना जो है लिखा हुआ, यानी ये जो ये है, ये मेरा वाक्य में आना चाहिए। जैसे यहाँ पे है ना, आंख मारकर घर से बाहर बुलाया, तो जो भी हम वाक्य बनाएंगे उसमें ये पहला वाला उसमें आना चाहिए। उसी प्रकार से दूसरा है आँख की किरकिरी होना। इसका मतलब होता है आँख का काटा होना। तो इसका वाक्य कैसे बनाएंगे? राम इन दिनों सबके आँख की किरकिरी हो गया है। देखिए, ये जो आँख की जो किरकिरी है, आँख की किरकिरी, वो यहाँ है ना आँख की किरकिरी। तो ये जो बात है, ये मेरा जो है ना ये वाक्य, इसमें ये रहना चाहिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ये नहीं लिखते हैं, ये वाला लिख देते हैं, तो ये गलत हो जाता है। तो आप ये जो है इसको मतलब आना चाहिए वाक्य में। ठीक है, उसके बाद आंख फेरना। आंख फेरना का मतलब होता है खिलाफ होना। तो इसका बनाएंगे, बुरे दिनों में सभी आंख फेर लेते हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। ठीक, उसके बाद है आंखों में चर्बी छाना। इसका मतलब होता है घमंड में चूर होना। ठीक है, घमंड में चूर होना। तो इसका बनाएंगे, थोड़ा धन मिलते ही मदन की आंखों में चर्बी छा गया। इसका वाक्य हो गया। उसके बाद है आंख भर आना। इसका होता है आंसू आना। बेटी के विदाई पर पिता की आंख भर आए। ठीक है, और कुछ भी लिख सकते हैं कि उसकी मृत्यु का खबर सुनते ही मेरी आंख भर आए, ये भी लिख सकते हैं। यानी वाक्य जो होते हैं ये आप अपने तरीका से बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो जो ये जो आंख भर आना, ये आपके वाक्य में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है आंखों में धूल डालना। इसका होता है धोखा देना। मदन के आंखों में धूल डालना आसान नहीं है। उसके बाद है आंखें खुलना। इसका होता है सावधान होना। धोखा खाने के बाद अब उसकी आंखें खुल गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है आंखों में बसना। इसका होता है हृदय में समाना। उसका रूप मेरे आंखों में बस गई। ठीक है, कमर टूटना। इसका होता है बेसहारा होना। जवान बेटे के मर जाने पर पिता की मानो कमर टूट गई। ठीक है, ये इसका ऐसे इसका वाक्य बना। उसके बाद है कान देना। इसका हो जाता है मतलब ध्यान देना। शिक्षक की बातों पर कान दिया करो, मतलब शिक्षक की बातों पर ध्यान दिया करो। उसके बाद होता है कलेजा कांपना। इसका मतलब होता है डरना। बाघ को देखते ही मेरा कलेजा कांप उठा। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ मुहावरा थी। ठीक है, और अभी हम इसमें ये जो चैनल है हमारा चैनल नासिर सर के साथ, इस पे हम ऑल विषय का वीडियो डालते रहते हैं। तो इसी तरीका से हम आगे भी वीडियो लाएंगे। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जब भी हम वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप पर जाएगा। इसलिए अच्छा से पढ़ाई करने के लिए, ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।